बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 की ट्रेनिंग के साथ मैं हूं गुल मोहम्मद। जैसे कि हम एक्सेस ट्रेनिंग को डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट टाइम हमने एक्सेस के ऊपर काफ़ी काम किया है, काफ़ी डिटेल में हमने एक्सेस को डिस्कस किया है और परफॉर्म किया है कि किस तरह से एक्सेस के अंदर डेटाबेस क्रिएट की जाती है और किस तरह से इसके अंदर काम किया जाता है। तमाम टेक्निक को हमने जो है वो डिटेल में परफॉर्म किया है और डिस्कस किया है, इस पे बात की है। इसी सिलसिले का ये हमारा आखिरी लेसन है और इस सेक्शन के अंदर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम अपनी डेटाबेस को महफूज कर सकते हैं, यानी उस पर पासवर्ड डिफ़ाइन कर सकते हैं। फिर चाहे वो एक्सेल की डेटाबेस हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो या पावर पॉइंट में बनी प्रेजेंटेशन हो, जब भी हम काम कंप्लीट कर लेते हैं तो उसमें एक पासवर्ड लगा देते हैं ताकि हमारी डेटा को जो है वो कोई यूज़ ना कर सके, उसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग ना कर सके। तो उसके लिए हम उसको सेफ्टी के तौर पे एक पासवर्ड दे देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो डेटाबेस है या हमारा कोई इंपोर्टेड बहुत ज़रूरी फ़ाइल है वो महफूज रहता है। उसको कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, उसको कोई यूज़ नहीं कर सकता, किसी किस्म की उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं कर सकता। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर पासवर्ड डिफ़ाइन करने का एक आसान सा तरीका है। आपको ये ऑफिस बटन मिलता है, हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शंस ओपन होते हैं। सबसे नीचे हमें ये मिलता है क्लोज डेटाबेस। इस क्लोज डेटाबेस के ऑप्शन पे क्लिक करके हम अपनी डेटाबेस को क्लोज करते हैं। ये देखिए हमारी डेटाबेस क्लोज हो चुकी है। डेटाबेस को क्लोज करने के बाद अगेन आप इस ऑफिस के बटन पे क्लिक करें और यहाँ से अपनी डेटाबेस को ओपन करें। ओपन करने के बाद आपके पास ये स्क्रीन आती है, यहाँ से आप अपनी डेटाबेस को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद आप इसको यहाँ से डायरेक्टली ओपन नहीं करेंगे। हमें ये एक एरो नज़र आता है, हम इस एरो पे क्लिक करते हैं तो इसके अंदर कुछ ऑप्शंस हमें मिलते हैं, जहाँ से हम यूज़ करेंगे ओपन एक्सक्लूसिव के ऑप्शन को। हमने क्लिक किया। अब हमारे पास ये सिक्योरिटी वार्निंग का ऑप्शन आता है, यहाँ पे ये लिखा आ रहा है ऑप्शंस। इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये स्क्रीन अपीयर होती है और इसके अंदर अगर आपकी डेटाबेस डिसेबल है तो आप इसको यहाँ से अनेबल कर दें और ओके कर दें। उसके बाद हम आते हैं अपने डेटाबेस टूल पे। डेटाबेस टूल पे क्लिक करने के बाद हमें ये ऑप्शन मिलता है इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये हमसे कहता है कि आप सेट डेटाबेस पासवर्ड, आप अपना पासवर्ड सेट करें। पासवर्ड आप कोई ऐसा सेट करें कि जो कि किसी इंसान का नाम हो या कोई न्यूमेरिक वैल्यू जैसे मोबाइल नंबर वगैरह हो गए, इस तरह का कोई पासवर्ड ना हो, यानी इजी पासवर्ड ना हो। नाम वगैरह है, जैसे मेरा नाम है गुल मोहम्मद या मेरा मोबाइल नंबर है, वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि ये एक इजी पासवर्ड है। और इंटरनेट पे ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जिनसे आपके पासवर्ड को जो है वो आसानी से हैक किया जा सकता है। और इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पासवर्ड आप हमेशा अपनी डेटाबेस को, चाहे वो एक्सेस की डेटाबेस हो, एक्सेल की डेटाबेस हो, पावर पॉइंट में बनी प्रेजेंटेशन हो, कोई भी आपकी डेटाबेस हो, कोई फ़ाइल हो, अगर आप उस पर पासवर्ड डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो आपने कोशिश करनी है कि पासवर्ड जो है वो आप एक ख़तरनाक पासवर्ड जो है वो डिफ़ाइन करें, जो कि किसी का नाम ना हो। और अगर नाम हो तो पासवर्ड के अंदर भी टेक्निक्स यूज़ होती हैं। एक टेक्निक मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। फ़र्ज़ करें मेरा नाम है गुल मोहम्मद और यही पासवर्ड मुझे डिफ़ाइन करना है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले टाइप करता हूँ GUL। मेरे नाम में पहले जो 3 हरूफ हैं वो हैं GUL, यानी गुल टाइप करने के बाद मैं अपने कीबोर्ड से ग्रेटर देन साइन शिफ्ट के साथ और एक एस्टेरिक का निशान दे देता हूँ। और उसके बाद मेरे नेम में जो नेक्स्ट वर्ड हैं वो हैं MOHAMMAD।
मोहम्मद टाइप करने के बाद मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन साइन देता हूँ और एक एस्टेरिक दे देता हूँ। ये पासवर्ड डिफाइन करने के बाद सेम पासवर्ड हमें यहाँ पे इस वेरीफाई बॉक्स के अंदर भी टाइप करना है। तो मैं टाइप कर लेता हूँ GUL गुल। मैं इसको शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन साइन और एक एस्टेरिक का निशान, और उसके बाद मैं टाइप करता हूँ MOHAMMAD मोहम्मद। शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन साइन और एस्टेरिक का निशान दे देता हूँ। पासवर्ड को वेरीफाई करने के बाद फाइनली हम इसको यहाँ से ओके करते हैं, तो हमारा पासवर्ड जो है वो अपनी डेटाबेस पे अप्लाई हो चुका है। इसको देखने के लिए हम ऑफिस के आइकॉन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से अपनी डेटाबेस को क्लोज करते हैं। डेटाबेस को क्लोज करने के बाद अगेन हम ऑफिस बटन पे क्लिक करते हैं और ओपन की कमांड का इस्तेमाल करते हुए अपनी डेटाबेस को ओपन करते हैं। अब हमारे पास ये डेटाबेस मौजूद है। हम इस पे डबल क्लिक करते हैं तो हमसे ये कहता है कि आप जो है पासवर्ड डिफाइन करें। आपने एक पासवर्ड लगाया हुआ है, वो आप एंटर करेंगे तो ही आपकी डेटाबेस ओपन होगी। तो हम यहाँ पे वो पासवर्ड लगाते हैं GUL गुल ग्रेटर देन एक एस्टेरिक और उसके बाद है MOHAMMAD अगेन ग्रेटर देन साइन और एक एस्टेरिक का निशान हमने यहाँ पे दिया, एंटर किया। हमारे पास हमारी डेटाबेस जो है वो ओपन हो चुकी है। ऑप्शंस में से जाके आप इसको यहाँ से अनेबल कर दें और ओके कर दें। अभी देखिएगा कि हमारी डेटाबेस जो है वो पासवर्ड हमने डिफाइन कर लिया है। पासवर्ड को ऐड करने के बाद हम अपनी डेटाबेस को ओपन करते हैं और ये प्रॉपर तरीके से काम भी कर रही है और हमारी डेटाबेस पे पासवर्ड भी लग चुका है। अब हमारी डेटाबेस को कोई छेड़ नहीं सकेगा, इसकी कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकेगा और इसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं कर सकेगा क्योंकि हमने इसके ऊपर पासवर्ड डिफाइन किया हुआ है। इसी तरह से अगर आप पासवर्ड को ख़त्म करना चाहते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बात जो शुरू से बतानी थी लेकिन मैं भूल गया, आपकी डेटाबेस जो है वो क्लोज़ होनी चाहिए इस तरह से। अगर आपकी डेटाबेस क्लोज़ नहीं होगी तो शायद पासवर्ड काम ना करे। ओपन होने से मतलब अगर आपके पास ये टेबल फॉर्म वगैरह इस तरह से ओपन है तो आपको ये निशान नज़र आ रहा है, आप इस पर क्लिक करके इन तमाम टेबल्स और फॉर्म को जो है वो क्लोज़ कर दें। क्लोज़ करने के बाद आपकी स्क्रीन जो है वो आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगी। उसके बाद आप अगर पासवर्ड को रिमूव करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप ऑफिस के बटन पे आ जाएं और यहाँ से अपनी डेटाबेस को क्लोज़ करें। डेटाबेस को क्लोज़ करने के बाद अगेन ऑफिस के बटन पे क्लिक करें और यहाँ से अपनी डेटाबेस को ओपन करें। ओपन करने के बाद अपनी डेटाबेस को सिलेक्ट करें और यहाँ से ओपन एक्सक्लूसिव के ऑप्शन को सिलेक्ट करें। अब ये आपसे कहता है कि पासवर्ड डिफाइन करें। हम यहाँ पे पासवर्ड देंगे, वही पासवर्ड जो हमने यहाँ पे टाइप किया है। पासवर्ड डिफाइन करने के बाद हम इसको ओके करते हैं। ऑप्शन से अपनी डेटाबेस को अनेबल कर लेते हैं और आते हैं अपने डेटाबेस टूल पे। डेटाबेस टूल पे आने के बाद हमें ये ऑप्शन मिलता है डिक्रिप्ट डेटाबेस। इस ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं और हमसे कहता है कि अनसेट डेटाबेस पासवर्ड बताएं। हम यहाँ पे वही पासवर्ड देंगे जो हमने टाइप किया है अपनी डेटाबेस के लिए, लाइक गुल शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन साइन एक एस्टेरिक का साइन और उसके बाद MOHAMMAD और अगेन हम शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन साइन और एक एस्टेरिक का साइन देते हैं। ओके करते हैं। हमारी डेटाबेस से जो पासवर्ड रिमूव हो चुका है, देखते हैं कि पासवर्ड रिमूव हुआ है या नहीं। ऑफिस बटन पे क्लिक करते हैं, डेटाबेस को क्लोज़ करते हैं। डेटाबेस को क्लोज़ करने के बाद अगेन हम ऑफिस के आइकॉन पे क्लिक करते हैं और अपनी डेटाबेस को ओपन करते हैं। डेटाबेस को ओपन करने के बाद अपने इस डेटाबेस पे डबल क्लिक करते हैं तो हमारी जो डेटाबेस है वो विथआउट पासवर्ड ओपन हो चुकी है और इससे पासवर्ड जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो ये एक आसान सा तरीका पासवर्ड को डेटाबेस के अंदर टाइप करना। ये देखिए हमारी डेटाबेस जो है प्रॉपर तौर पे काम कर रही है। इसके अंदर तमाम रिकॉर्ड्स मौजूद हैं जो हमने लास्ट टाइम क्रिएट किए थे।
उम्मीद करता हूँ आपको पासवर्ड टाइप करना आ गया होगा। इस सिलसिले का हम ये आखिरी जो है वो सेक्शन था जिसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट कोर्स के साथ, किसी न्यू कोर्स के साथ इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आप मुझसे कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा ये स्क्रीन पे आपको नंबर नज़र आ रहा है 0302949560। इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर से रिलेट कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो वो आप मुझसे इस नंबर से कांटेक्ट करके हासिल कर सकते हैं। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं किसी न्यू ट्यूटोरियल के साथ, किसी न्यू कोर्स के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।